that is about derivatives. क्या हम लोग डेरिवेटिव का डिस्कशन क्लास में पहले किए? आंसर इज यस, बहुत बार किए, डिटेल में नहीं किए। डिटेल में पढ़ने का यही टाइम है, अब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी क्लास में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का नाम डिस्कस किया है? आंसर इज यस, किया है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन याद है? शेयर बेस्ड पेमेंट इंड एस 102, शेयर बेस्ड पेमेंट 102, हम लोगों ने ऑप्शन पढ़ा है। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, मार्केट में फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स क्या होता है, हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। और जो नहीं जानते ना, वो हम लोग अभी सीखेंगे। ये थोड़ा सा हम लोगों को सीखना जरूरी है, और नहीं तो हम लोग इस डिस्कशन को थोड़ा सा अवॉइड करके बाद में भी ले जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अभी सिखा दूं, हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव की 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है। What is a derivative? तो the answer is a derivative is a contract which has, 1 minute, which has 3 characteristics. अगर 3 कंडीशन मैं आपको दूंगा, अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल हुआ ना, 3 कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल हुआ ना, तो आप समझ लेना इट इज ए डेरिवेटिव। और नॉर्मली ना, नाम से ये समझ लेना बेटा कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, क्या बोला बोलो? फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। एक चौथा भी घुसा देना उसमें, स्वाप। स्वाप, SWAP। सबका अलग अलग हम डिस्कशन करेंगे इन द टाइम्स टू कम, नॉट टुडे। आज खाली थोड़ा सा हिंट देना है मुझे, खाली थोड़ा सा नाम से आपको कंफर्टेबल कराना है। इसका पूरा चैप्टर है जिसका टाइम आएगा हम लोग पढ़ेंगे। ओके सर, ये क्या होता है? ये किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ऑल दीज हैव 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल दीज 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता। क्या नहीं होता? इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, या बहुत कम होता है। या तो नहीं होता या बहुत कम होता है। ठीक है? दीज कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर आइदर नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और अ वेरी लिटिल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जैसे आप अगर शेयर खरीदते हो ना रितेश, तो क्या होता है? जैसे मान लो हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर खरीदा, उसका दाम है 2500 रुपया, तो अपन को ना 2500 रुपया पूरा पे करना पड़ता है, और हम लोगों को डिलीवरी मिलती है, शेयर मिलता है, हम लोग 2500 रुपया पे करते हैं। वही अगर हम लोग रिलायंस का ऑप्शन या फ्यूचर खरीदेंगे ना, तो हमको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। अगर ऑप्शन खरीदेंगे, कॉल ऑप्शन बोलता हूं हम लोग, उसको पढ़ाएंगे हम आपको, तो हम लोगों को 20, 25, 50 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर हम लोग फ्यूचर वगैरह खरीदेंगे ना, तो 10% का मार्जिन देना पड़ेगा। और प्रॉफिट लॉस वैसे ही होगा जैसा हम लोगों को शेयर में होता है। शेयर का दाम बढ़ने से, जैसे शेयर में हमको प्रॉफिट होगा ना, वैसे शेयर का दाम बढ़ने से फ्यूचर में भी प्रॉफिट होता है, ऑप्शन में भी प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट लॉस वैसे ही होता है, सिमिलर टाइप से होता है। सेम तो नहीं बोलूंगा, सिमिलर बोलूंगा, लेकिन पैसा बहुत कम लगाना पड़ता है। मार्जिन का पैसा लगेगा या प्रीमियम का पैसा लगेगा। कॉल प्रीमियम हम लोगों ने क्लास में बहुत बार बात भी किया है। सो एवरीबडी प्लीज लिसन कि डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला, इट रिक्वायर्स आइदर नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और वेरी लिटिल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है, इट इज सेटल्ड ऑन ए फ्यूचर डेट। एक ना एक वक्त ऐसा आएगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगा। जैसे हिंदुस्तान के जो स्टॉक मार्केट का फ्यूचर एंड फॉरवर्ड होता है ना, ज्यादातर फ्यूचर एंड फॉरवर्ड लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ में सेटल होता है। जैसे हम बोलेंगे अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी का जो फ्यूचर है, नाम ही होता है जनवरी फ्यूचर्स, जनवरी ऑप्शंस, तो जनवरी के लास्ट थर्सडे को वो सेटल होगा। अभी जनवरी का लास्ट थर्सडे आने वाला है, 25, 26 छुट्टी है, छुट्टी रहेगा, उसके एक दिन पहले हो जाएगा। ठीक है,
तो 25 ऑफ जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा, लास्ट थर्सडे क्योंकि छुट्टी है तुमने बोला, तो 25 जनवरी को सेटल होगा। सर आप कैसे जानते हो 25 जनवरी? आंसर इज मेरा फ्यूचर भी खरीदा हुआ है, ऑप्शन भी खरीदा हुआ है, और उसके सामने लिखा हुआ आता है 25 जनवरी, और मैं 50 बार देखता हूं दिन में कि वहां 25 जनवरी ही लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स, देखना मैंने कहां कहां पे लॉस किया, कहां कहां पे प्रॉफिट किया, हम लोग डिस्कस करेंगे, बट नॉट टुडेज क्लास, बाद में, ठीक है। सो दे विल बी सेटल्ड एट ए फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट माने 25 जनवरी। 25 जनवरी को हिसाब किताब होगा, हम लोग का सेटलमेंट होगा, हम लोग को प्रॉफिट लॉस का पैसा मिलेगा या देना पड़ेगा। जैसे शेयर में प्रॉफिट लॉस होता है वैसे इसमें भी प्रॉफिट लॉस होता है। फर्क है, यहां इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, वहां शेयर खरीदने में इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट कि इस डेरिवेटिव के वैल्यू चेंज होते हैं, डेरिवेटिव के वैल्यू चेंज होते हैं व्हेन देयर इज ए चेंज इन दी अंडरलाइंग। सर मीनिंग को समझाइएगा। हाँ बेटा, इट्स वैल्यू चेंजेस, इट्स वैल्यू चेंजेस विथ द चेंज इन दी अंडरलाइंग। अंडरलाइंग माने जिसके ऊपर ये फ्यूचर है वो अगर बदलेगा तो फ्यूचर का वैल्यू भी बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रिलायंस का फ्यूचर, अभी बोला ना रिलायंस का फ्यूचर, तो रिलायंस का शेयर का दाम अगर बढ़ेगा तो फ्यूचर का दाम भी बढ़ेगा, शेयर का दाम गिरेगा तो फ्यूचर का दाम भी गिरेगा। फ्यूचर इज ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और रिलायंस का शेयर एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको इन्वेस्टमेंट इन शेयर बोलते हैं। लेकिन रिलायंस का फ्यूचर रिलायंस के शेयर पे डिपेंडेंट होता है। फ्यूचर का दाम गिरता और बढ़ता है जैसे जैसे शेयर का दाम गिरता और बढ़ता है। अगर शेयर का दाम गिरेगा डेरिवेटिव का दाम भी गिरेगा, सॉरी उल्टा दिखाया, गिरेगा। अगर शेयर का दाम बढ़ेगा तो डेरिवेटिव का दाम भी बढ़ेगा। ये कनेक्टेड है, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर पढ़ाई होगा तो बच्चा पास करेगा, कनेक्टेड। नहीं समझे? तो आइडिया इज ए डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट which fulfills three characteristics. One, it requires either no initial investment or very little initial investment. आप लोग जो गूगल में बैठे हुए हैं जूम क्लास में, वो लोग मन मन में रिपीट करेंगे। It has to be settled on a future date which normally is last Thursday of the month. फेब्रुवरी का फ्यूचर फेब्रुवरी के लास्ट थर्सडे में एक्सपायर करेगा, सेटल होना पड़ेगा। मार्च का फ्यूचर मार्च का जो लास्ट थर्सडे होगा उसमें एक्सपायर होगा। समझे? ये नॉर्मल रूल है इंडिया में। एंड डेरिवेटिव के वैल्यू चेंज होते हैं जैसे जैसे अंडरलाइंग का वैल्यू चेंज होता है। सर अंडरलाइंग मतलब क्या? जिसके बेस पे वो डेरिवेटिव खड़ा हुआ है। जैसे रिलायंस का फ्यूचर, गेल का कॉल ऑप्शन, पावर ग्रिड का कॉल ऑप्शन। मैंने गेल और पावर ग्रिड इसलिए बोला कि गेल और पावर ग्रिड में मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। गेल का मैंने ऑप्शन भी ले रखा है, पावर ग्रिड का ऑप्शन ले रखा है, गेल का मैंने फ्यूचर भी ले रखा है, और एम्फेसिस बोल के एक कंपनी है एम्फेसिस आईटी सेक्टर में, उसका भी मेरा फ्यूचर लॉन्ग है, मैंने खरीदा हुआ है। तो लॉन्ग हम लोग खरीदा हुआ को बोलते। ये हम लोग का टाइम आएगा, इसको पढ़ने का टाइम आएगा, 4, 5, 6 क्लास के बाद में आएगा। तो सर अभी डिस्कशन में क्यों लाए? अभी इसलिए लाए कि जब हम फिनेंशियल असेट पढ़ाएंगे ना, फिनेंशियल असेट, तो मुझे जरूरत पड़ेगा एक जगह पे, और वो जगह थोड़ा सा तुमको समझ में आएगा, मतलब 100% तो नहीं आएगा, वो 100% 7-8 क्लास के बाद आएगा, पर वो आ जाए समझ में, इसके लिए हम ये डिस्कशन अभी किया। सो अभी हम लोग ये बोलेंगे कि व्हाट इज ए डेरिवेटिव? द आंसर इज ए डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट फुलफिल ऑल द फॉलोइंग 3 characteristics. One, it requires no initial investment or very little initial investment. It is settled on a future date and its value changes as per the changes in the underlying. जैसे जैसे अंडरलाइंग चेंज होगा, अंडरलाइंग माने एक आइटम है, अंडरलाइंग एक असेट का नाम है, वो चेंज होगा तो डेरिवेटिव का भी वैल्यू चेंज होगा। Some of the names of the derivatives are futures, नाम जरूर सुना होगा तुमने, options, forwards and swaps, ये नाम है इनके।